हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी एग्ज़ाम स्पेशल है। यूपी लेटेस्ट वैकेंसी डीवी अपडेट सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है आपका तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो जाके। टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट होती है तो मैं तुरंत वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, पिक डॉक्यूमेंट या कुछ भी हो तो ज़रूर प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो चलिए आज क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज लेट। चलिए बात अब लेखपाल अभ्यर्थियों की करते हैं। लेखपाल कोर्ट केस लंबा खिंचता ही चला जा रहा है। ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, परेशान हैं, हर जगह अपनी दरखास्त करते हैं, सरकार के पास हो, चाहे आयोग के पास हो, मीडिया के पास हो, हर जगह जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए। देखिए आपको भी पता है यूपी में कंडीशन क्या है भर्तियों की, आती ही नहीं है। आती है तो 5-5 6-6 साल कोर्ट केस खेला चलता रहता है। अब तो लगता है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, आयोग ही नहीं, कोर्ट भी यही चाहते हैं कि भर्ती चलते रहने दो, चलते रहने दो। आप भी जानते हो कि ऐसे टाइम में यूपी में जब वैकेंसी है ही नहीं, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मिल रही है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। ऐसे टाइम पे एक अभ्यर्थी पे उसका परिवार पूरा डिपेंड होता है और इस ज्वाइनिंग की क्या अहमियत है वही बंदा समझ सकता है जो काफ़ी लंबे टाइम से उसने जी तोड़ मेहनत की, अच्छे नंबर लाया, सिलेक्शन हुआ लेखपाल में। उसके बाद कोर्ट केस होता है, या तो कोर्ट केस में नंबर कम पड़ जाते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, या सिलेक्ट होकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा है। तो सरकार और आयोग की क्या चीज़ें चल रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हर चीज़ पे कोर्ट केस ख़त्म हो जाता है तो फिर क्यों लंबित चेक करते रहते हैं, ज़बरदस्ती वही क्वेश्चन घुमा घुमा के फंसा रखा हुआ है भर्ती। एक तरह से अच्छी खासी अभी तक ज्वाइनिंग मिल गई होती तो अभी पहला चुनाव भी करवा रहे होते और सैलरी भी उठा रहे होते। सरकार को यही लगता है कि सर सैलरी ना देनी पड़े, इसलिए इसको लंबा खींचो भर्ती को। तो वही लेखपाल अभ्यर्थियों का दर्द है। काफ़ी जो साथी हैं मेरे वो भी इसी दर्द से परेशान है कि यार ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और परिवार को संभालना है, खर्चे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या होगा। तो वो उस तरफ सरकार से और जो भी आयोग है उसका यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी करिए कुछ। कोर्ट केस सोलर वाला इधर उधर भटक रहा है, कभी लिस्टिंग में चला जाता है, कभी उस लिस्ट में चला जाता है, कभी फिर वापस आ जाता है। वही 8 जुलाई को आपका जो सुनवाई होनी है उसी दिन मान के चलिए कि सब निपटारा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये निपटेगा तो सरकार नई भर्ती कैसे देगी भाई, आयोग के पास कैसे डेटा आएगा नई भर्ती का। तो सरकार के पास सॉरी, आयोग कैसे भेजेगा। तो यही चीज़ है ना, पुरानी निपटेगी तभी नई भर्ती आएगी ना, वरना हम बैठे रहेंगे, ये लोग भी ज्वाइनिंग के लिए बैठेंगे, नई भर्ती भी बैठेंगे। तो बेटर है कि भर्ती जल्द से जल्द निपटे। और प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग खराब मत करिए डेली लेखपाल न्यूज़ सर्च करके क्या चल रहा है क्या नहीं। आराम से अपनी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ये जब निपटारा होगा आपको पता चलेगा ही। 8 जुलाई कोर्ट केस है और जैसा होगा मैं भी आपको बताऊँगा और आप देखते ही हो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में बात करें हम तो वन दरोगा भर्ती की डीवी नोटिस आ गई है। काफ़ी टाइम से अभ्यर्थी इसके लिए परेशान थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे और इसकी संभावना 15 मई तक बन रही थी, बट इन्होंने एक सप्ताह पहले आयोग वालों ने दे दिया। काफ़ी अच्छा है ये, इससे पता चलता है कि आयोग में काम चल रहा है। फिलहाल इलेक्शन के है, फिर भी वो जो भी पिछली भर्तियाँ लंबित हैं डीवी और वाले, तो उनके ऊपर काम चल रहा है, आंसर की डीवी। तो चलिए मैं आपको डीवी शेड्यूल दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आज के समाचार पत्रों के माध्यम से देखिए कि दमन दरोगा के शारीरिक मानक परीक्षण में योग्य पाया गया अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 21 मई से होगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को गोमती नगर के पिकअप भवन कार्यालय में आना होगा। 701 पद थे इसमें और 1402 अभ्यर्थियों को सफल पाया गया है। इसकी भी बहुत अच्छी खासी मेरिट जाएगी, हाई जाएगी, ये मान के चलिए। बहुत कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जबकि एक तो आयोग का समझ में नहीं आता है, जिसमें सिर्फ उन्हें परीक्षण करना है, सिर्फ डीवी करना है, उसके बाद ज्वाइनिंग देनी है, उसमें वो 3-3 4-4 गुना बुला लेते हैं। इसमें आपको फिजिकल भी है, रनिंग भी है, हर तरह के इसमें आपको सिद्ध करना है अपने आप को पेपर देने के बाद भी। तो इसमें सिर्फ 2 गुना बुलाया है, पता नहीं घास कहाँ चढ़ने गया है आयोग का। तो सिर्फ 1402 लोगों को बुलाया गया, लगभग 2 गुना है ये। और इसमें मान के चलिए बहुत मेरिट भी अच्छी खासी जाएगी ही जाएगी। भले आपको अभ्यर्थी कम दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी बचेंगे मेरिट आपको कुछ अच्छी खासी मिलेगी देखने को। तो देख लीजिए इसके प्रमाण पत्र का जो होगा, इसके लिए 22 से 30 मई तक 2 पालियों में 120 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। 21 मई से स्टार्ट है और पेपर में दे रखा है 22 से 30 मई। पता नहीं कौन सा भाग आते हैं पेपर वाले। चलिए देखते हैं डीवी नोटिस ओरिजिनल। ये आपका डीवी नोटिस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे या वो कौन का क्या क्या होता है वहाँ पे, तो मैंने उसके प्रीवियस वीडियो बना रखा है। वो आप वन दरोगा के लिए भी बनाया और लेखपाल में भी बनाया था मैंने काफ़ी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर होगा तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारे काम की चीज़ है वो सबसे पहले देखिए। इसमें आपको 4 वेरिफिकेशन लेटर और 4 प्रपत्र डाउनलोड करना है। यही डॉक्यूमेंट मेन होते हैं, यही आपका पूरा ब्यौरा बताएंगे इसमें। ये वेबसाइट है, इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद समस्त अभिलेख जो है, जो भी आप ओरिजिनल ले जाओगे
उसका डुप्लीकेट भी ले जाना है और उस पर आपको अपना स्वयं सिग्नेचर करना है, स्वयं हस्ताक्षर। और आप जैसे देख सकते हो कि जिनका छूट जाएगा वो लास्ट डे डीवी करा लेते हैं। ये पहले भी हुआ है, वनदरोगा में भी होगा। तो जैसे देख सकते हो 21 से स्टार्ट है आपका। 120 दो पालियों में बुलाए जाएंगे, 240 एक दिन में, और 1400 ऐसे बुलाए जाएंगे। लास्ट डे के सेकेंड शिफ्ट में 82 लोग होंगे, और जो इसमें से अनुपस्थित होंगे इन डेज़ में वो लास्ट डे पे अपना डीवी करा सकते हैं। तो मोटा मोटा आपने समझ लिया है कि 21 तारीख से 30 मई के बीच में आपका डीवी होगा। पर डे 240 लोग को बुलाया जाएगा। सात प्रपत्र होते हैं आपके, जिसमें 4 प्रपत्र में पहले में 3, दूसरे में 2 और फिर एक होता है। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर चलिए हम बात कर लेते हैं शिक्षा आयोग की। शिक्षा आयोग की कल मीटिंग थी और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले टीजीटी पीएचडी की ही भर्ती होगी। और जैसे देख सकते हो आप कि आप महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया होगी। और उसके बाद सबसे पहले फिर देख सकते हो आप टीजीटी पीएचडी के 63 पदों पर फिर भर्ती की जाएगी। और जैसे देख सकते हो अभ्यर्थियों की भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग है कि जैसे देख आप 2022-23 के जो नेट अभ्यर्थी हैं विज्ञापन, वो प्रोफेसर के लिए कुछ कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के तर्ज पे करेंगे ये तो पहले ही ये बेड़ा गर्क किए हुए हैं। सॉरी, यूपी पीएससी है, ये सही आयोग है, माफ़ी चाहता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पीएससी एससी की बात कर रहे हैं। तो ये सही है, ये काम जब कराएंगे तो जल्दी कराएंगे। बट इनका भी हमने आर ओ में खेला देख रखा है। अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए कब ये एग्ज़ाम कराएंगे। सुनने में आ रहा है नवंबर में पहुँचाएंगे एग्ज़ाम ये। तो फिर भी देखेंगे। आयोग कम से कम सेवा चाहिए आयोग के, वो तो बना, उन्होंने मीटिंग तो की। अब कुछ समझ में आया, कम से कम कुछ तो पोस्ट आएंगी भर्तियाँ यूपी में भी। तो सबसे पहले महाविद्यालयों में जो प्रोफेसर है, एक छोटी सी भर्ती आई कि 1017 पोस्ट पे, और उसके बाद जो टीजीटी पीएचडी की बड़ी भर्ती है 41-63 पदों पर, वो आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से एक और नोटिस आता है जो कि आरटीआई इंस्ट्रक्टर का था। जैसे आप देख सकते हो, अनुदेशक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा तदुपरांत सूचना संख्या कुछ दे रखा है इसमें, विज्ञापन और परीक्षा मास्टर सेट एक उत्तर कुंजी जारी की गई है फाइनल आंसर की, जो कि 15 दिन 2024 को अपलोड की गई थी, उसी के सापेक्ष है। तो ये आपकी उत्तर कुंजी है इसकी आरटीआई इंस्ट्रक्टर की। तो आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा इसे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे अपलोड कर रखा है। आप वहाँ से जितने भी आंसर हैं पीडीएफ डाउनलोड करके मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उसकी बात कर लेते हैं वीडियो डीवी जो चल रहा है। देखिए वीडियो जो टीवी अभी चल रहा है, और आप सभी जानते हो कि इसमें जो डीवी कराने वाले लोग हैं वो बहुत कम संख्या में डीवी स्किप कर रहे हैं। तो इसमें पहले ही अच्छा खासा इसमें भीड़ बुलाई गई है, 1953 के सापेक्ष 4000 से ज़्यादा लोग। और उसके बाद इसमें जो डीवी है स्किप करने वाले की संख्या काफ़ी कम है। काफ़ी पता भी चला है, वो चीज़ें आई, खबरें भी आई हैं। और मैंने भी पूछा था जो भैया मेरे जान पहचान के वहाँ पे हैं उनसे भी कि क्या डीवी में चल रहा है क्या नहीं। डेली नहीं पूछ सकता, क्योंकि आप भी जानते हो डेली अगर किसी जान पहचान वाले से पूछो तो इरिटेट होते हैं वो। फिर भी मैं पूछता हूँ जितना भी हो सके। तो पूछा था तो क्लियर उन्होंने बताया कि डीवी अभी भीड़ अच्छी खासी है और संख्या में बहुत कम है जो डीवी स्किप कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं। वो पहले से ही पता था मुझे कि डीवी वीडियो एक अच्छी पोस्ट है, इसी के लिए तो सब मरते हैं। तो जिनकी इसमें नाम आया वो क्यों नहीं डीवी कराएंगे, सब कराएंगे वो। और वैसे भी यूपी में अब सिस्टम चल गया है भैया, सबकी डीवी कराओ। भर्ती चाहे एक के लिए मरेंगे, लेकिन डीवी वो सबकी कराएंगे, क्योंकि भौकाल भी दिखाना होता है कि भैया ये लो, हम इतने पोस्ट क्वालिफाई किए हैं, हाँ तुम कितने किए हो बताओ। तो वो भी बताना होता है, तो इसलिए वो डीवी करवाएंगे। फिलहाल मैं हाई कट ऑफ की बात कर रहा था। देखिए इसमें हाई कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। कई अभ्यर्थी परेशान थे कि सर कितना जा सकता है, 2-3 नंबर। दोस्त बहुत मुश्किल है 2-3 नंबर ही जाए, क्योंकि काफ़ी संभावनाएं इसकी जो बन रही हैं वो कम से कम 6 से 10 नंबर के बीच में बन रही है, बढ़ेगा। तो 2-3 नंबर बहुत मुश्किल है। अगर आप एससी कैटेगरी एसटी से आते हो तब तो आपका चांस बन सकता है, क्योंकि उस केस में तो संभावना बन सकती है। लेकिन आप अगर जनरल से हो, ओबीसी हो, तो संभावना आपकी नहीं बनेगी कि 2-3 ही मार्क्स पड़े। तो हाई कट ऑफ जाएगी, उसके लिए पहले से तैयार रहो। वीडियो डीवी सही चल रहा है और जो स्किप है वो बहुत कम हो रहे हैं डीवी। तो यही कहूँगा कि आपके अगर बॉर्डर मार्क्स है तो प्लीज़ आप दूसरी तरफ भर्तियों की तरफ देखें और तैयारी करें अपनी। तो ये आज की प्रमुख जो अपडेट थी वो है। जो भी लेटेस्ट और अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। कल यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 2 नए नोटिस आए थे, वो यही था, आरटीआई इंस्ट्रक्टर और वन दरोगा के लिए जो डीवी नोटिस थी वो थी। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आई होप कि लेखपाल का कोर्ट केस जल्दी खत्म हो और ज्वाइनिंग हो और फिर से नई भर्ती आए, वरना आप भी जानते हो यूपी में भर्ती देख तो देना नहीं चाहते हैं। अगर भर्ती ऐसी चलती रहेगी तो भर्ती और नहीं आएगी, नई भर्तियाँ। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।